नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। गुजरात के विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने को जा रहे हैं और गुजरात विधानसभा से ठीक पहले देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से सभी पार्टियों के नेता, राजनेता, कार्यकर्ता कई बड़े अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी के बारे में, तो कांग्रेस पार्टी जहां एक तरफ 5 राज्यों में हार का सामना कर चुकी है, तो वहीं अब 4 राज्यों के चुनाव के लिए तगड़ी तैयारी करती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की पोल खोलते हुए नजर आए हैं यहां पर एक नेता। हम आपको बताएंगे इस पूरी ही रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में काम करने को लेकर अपनी बात रखी है एक मशहूर नेता ने। जरा देखिए ये रिपोर्ट। जहां एक तरफ गुजरात के विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं। इस साल के अंत में गुजरात के विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं। इसी बीच देखने को मिल रहा है कि सभी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, राजनेता लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इसी बीच कई कार्यकर्ता अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबरें आ रही हैं कई नेताओं को लेकर कि वह जिस पार्टी में इस वक्त है उन पार्टी को छोड़ने का फैसला भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं तमाम खबरों के बीच देखने को मिला है कि कांग्रेस पार्टी को बेहद बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल, जो लगातार अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं, लगातार प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली की प्रशंसा की, तारीफ की, लेकिन दूसरी ही तरफ आरोप लगा दिया है कि राज्य में कांग्रेस नेतृत्व किसी को काम नहीं करने देता है, अगर कोई करता है तो उसे रोका जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो गुजरात कांग्रेस के बीच दरार साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ चुनाव से ठीक पहले मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। पार्टी के कई नेता पार्टी से नाखुश हैं। इतना ही नहीं, कुछ नेता तो पार्टी को छोड़ चुके हैं, तो वहीं पाटीदार नेता और कांग्रेस कार्य समिति के अध्यक्ष हार्दिक पटेल नाखुश हैं और उन्होंने अब कांग्रेस को लेकर खुलासा कर दिया है कि कांग्रेस की किस तरीके से पार्टी उन्हें काम नहीं करने देती है और अगर कोई करता है तो उसे रोका जा रहा है। इतना ही नहीं, जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रदेश नेतृत्व को लेकर अपनी बात कांग्रेस हाईकमान के सामने उन्होंने रख दी है। दिल्ली में कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से मिलकर उन्होंने अपनी बात को रखा है। उन्होंने कहा है कि मुझे कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व से दिक्कत है। वे नहीं चाहते कि कोई काम करे और अगर कोई काम करेगा तो उसे करने नहीं देते। इसी के चलते गुजरात में विपक्ष के रूप में लोगों की हम आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। इस तरीके से हार्दिक पटेल ने अपनी बात रखी है और कांग्रेस को लेकर ये खुलासा किया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हार्दिक पटेल ने ये बातें भी कही कि विपक्ष को लोगों के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ लड़ना और संघर्ष करना होगा। अगर हम ऐसा करने में असमर्थ हैं तो लोग दूसरा विकल्प तलाशेंगे। गुजरात में बीजेपी मजबूत है क्योंकि उनके पास नेतृत्व और समय रहते ही सही फैसले लिए जाते हैं। हालांकि हार्दिक ने यह भी कहा है कि मेरी बीजेपी में शामिल होने की कोई योजना नहीं है, ये मेरे दिमाग में भी नहीं है। दुश्मन की ताकत को स्वीकार करना चाहिए। वे शक्तिशाली हैं और दुश्मनों को कभी भी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। हार्दिक पटेल गुजरात कांग्रेस से नाराज हैं और अपनी नाराजगी के बीच कहा है कि हम भगवान राम को मानते हैं। वह यहाँ पर इस तरीके से अपनी बात रखते हुए देखे गए हैं। इतना ही नहीं, हार्दिक पटेल ने कहा है कि मैंने पार्टी आलाकमान के साथ चिंता व्यक्त की और उन्होंने बहुत ही जल्द
फैसला लेने का आश्वासन दिया है। जिस प्रकार आपको घर पर कुछ पसंद नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स के सामने व्यक्त करते हैं, इसी तरह से मैंने भी अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने पार्टी की समस्या को रखा है। इसलिए ये मत सोचिए कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए किस तरह से हार्दिक पटेल अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं और उन कयासों को साफ करते हुए देखे गए हैं। उन तमाम अफवाहों पर विराम लगाते हुए नजर आए हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हार्दिक पटेल ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि वह बीजेपी में शामिल होने को जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।